चलो ऑस्ट्रेलिया जाके आया जी अभी मुझे, वहाँ ना पूरे 5 बजे मार्केट क्लोज। मैंने कहा यार ये अजीब शहर है यार, इवनिंग में तो मतलब लोग घूमते हैं बाहर। तो मैंने वहाँ बंदों से बात की, भाई 5 बजे ये क्या कल्चर है, 5 बजे अपना सब कुछ बंद करके, बोलते इनका यार फैमिली टाइम है, इसके बाद अपने बच्चों को टाइम देते हैं। तो मैं तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो आप लोगों सबसे कहना चाहूँगा कि यार एक सिर्फ और सिर्फ भाई एक 10th क्लास अपने पास नहीं कि सिर्फ कागज़ के टुकड़े पे है, वो थोड़ी आपका भविष्य तय करेगा। आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि जो बंदे स्कूल गए नहीं वो यार अरबोंपति हैं, खरबोंपति हैं। ऐसा आपको पता है मेरे ऊपर भी ना डोप वालों ने एक बार चार्ज लगाए थे, मेरे ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया था। नमस्कार दोस्तों, उद्यम गाथा के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आप जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं उन्होंने हिमाचल का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। 2014 में एशियन गेम्स में इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था। 2016 की अगर बात की जाए तो जब इंडियन कबड्डी टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, सर उस टीम का हिस्सा रहे हैं। 2019 में सर को पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड मिला है। तो आप लोगों को सस्पेंस खत्म करते हुए मैं आज आपको अपने गेस्ट से मिलवाना चाहूँगी, जिनका नाम है अजय ठाकुर जी, जिन्हें किंग ऑफ कबड्डी भी कहा जाता है। और राइट नो सर इन हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज में है एज ए DSP। सर वेलकम है आपका हमारे शो में, हमारे पॉडकास्ट में। तो सर अगर स्टार्टिंग की बात की जाए, एक बिल्कुल छोटी जगह से एक इंटरनेशनल जगह जाना, तो वो सफ़र कैसा रहा, अगर आप उसको थोड़ा सा शब्दों में बयान करना चाहें। देखिए मैं ना बिल्कुल गांव से हूँ। मेरे फादर का सपना था कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूं, क्योंकि मेरे फादर अच्छे रेसलर थे और उनका सपना था कि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, है ना। पर लेकिन उस टाइम मतलब फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी हमारी फैमिली की उस लेवल तक मेरे फादर खेल सकते, पर उनको था बहुत ज़्यादा। मेरे फादर अपने टाइम के मिस्टर हिमाचल रहे हैं, तो उनको शौक़ था। मेरी मम्मी मुझे बताते हैं कि जब हम लोग पैदा होते हैं ना, हम 2 भाई हैं मेरे से बड़े, हमारा 2 साल का ही गैप है। तो मेरी मम्मी बोलती जब से हमारे फादर बोलते थे कि इन दोनों में से किसी एक को तो मैं देश के लिए देखना चाहूँगा कि कोई खेले। तो ये फिर परिवार से मिली ये चीज़ कि भाई खेलना है, स्पोर्ट्स करनी है, मेरे फादर से ही था मेरे लिए। तो ठीक है सर, जैसे होता है आजकल कि पेरेंट्स का अगर हम बात करें तो नॉर्मली होता क्या है कि ना, जैसे पेरेंट्स बोलते पहले तुम अपना होमवर्क करो उसके बाद खेल में जाओ। तो आपको कैसे फैमिली ने सपोर्ट किया? मैं देखो मेरा बिल्कुल उल्टा था। अगर हम कभी रात को 9 बजे के बाद या 9:30 बजे का तो मेरे फादर को पढ़ते दिख जाते थे ना, तो मेरे फादर किताब बंद कर देते थे कि भाई सुबह जल्दी उठ जाना पर अभी जल्दी सोना है। मेरे फादर का यही था कि मैं अपने बेटे को कंट्री रिप्रेजेंट करवानी है, देश के लिए खिलाना है तो खिलाना है। वो मुझे ये चीज़ थी उनके दिमाग में कि यार ये स्टडी चाहे बेशक कम करे पर देश के लिए खेलना चाहिए, वो जज्बा था उनके अंदर ना पहले से ही। तो मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में हूँगा जब से वो हमें बोलते हैं कि बेटे यार देश के लिए खेलना है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। हमें पता भी नहीं था कि यार कंट्री को रिप्रेजेंट करना क्या होता है, देश के लिए खेलना क्या होता है, पर ये ज़रूर था मन में कि मेरे फादर जो बोल रहे हैं ना, इनका सपना ज़रूर पूरा करना है। ये मेरे मन में था उसी टाइम 4th या 5th स्टैंडर्ड से मैंने अपने जहन में वो किया था कि अगर मेरे फादर का ये सपना है तो पूरा ज़रूर करेंगे। ओके तो सर जैसे कई बार होता है ना कि सोसाइटी हमसे कुछ चाहती है, मतलब कई बार हम जो अच्छे रास्ते पे हम जा रहे होते हैं लेकिन सोसाइटी हमको पीछे धकेलती है। तो आपके सामने भी कुछ सोसाइटी से आई चीज़ें जिसने आपको पीछे करना चाहा? नहीं, सोसाइटी से देखो ऐसा होता ना कि फैसिलिटी वो नहीं थी, बिल्कुल जीरो थी हमारे टाइम पे। अगर आप अभी भी मेरे गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी मैंने अपने लेवल पे ग्राउंड तैयार किया है अपना खुद का ही ना। तो फैसिलिटी नहीं थी वो, मतलब ये मान लो कि वो तो है ही था हमें ना कि हम गांव से थे, अच्छे शूज़ नहीं थे, अच्छा ग्राउंड नहीं था, अच्छी किट नहीं थी, ये चीज़ें तो थी। पर वो देखिए ये बात ना 101% श्योर है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मुझे लगता है अगर फैसिलिटी होती ना तो मैं शायद मैं भी यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है ना तो फिर आप करोगे भी नहीं। अब मेरी बेटी है ना, तो मेरी बेटी अभी बैठते ही पैदा होती फॉर्चूनर में घूम रही है, उसको सब चीज़ें ना ईजी लगेंगी, तो वो उतना हार्ड वर्क भी नहीं करेगी। हम लोगों ने इसलिए किया कि जब हम ननिहाल जाते थे ना तो मैं मम्मी के साथ हम लोग बस स्टैंड पे बैठता था मैं ना, तो हमारे आगे से बाइक जानी, स्कूटर जाना, तो वही बड़ी बात थी हमारे लिए कि यार हमें काम है होना है, बाइक लेनी है घर के लिए, स्कूटर लेना है। तो वो चीज़ थी कि हमें नीड थी, इसलिए हम लोगों ने मेहनत भी की।
तो वही बात है कि अगर हम उस गांव में थे, उस जगह थे, तभी हम यहाँ पे हैं। मैं भी शायद मैं बहुत फैसिलिटी में होता, अच्छे फ़ोन होते, अच्छी गाड़ी होती, तो मैं भी शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। वेरी नाइस। सर जैसे अभी अगर हम एथलीट की बात करें, आपका सर जैसे मैंने आपका कहीं सुना था कि आपने स्ट्रगलिंग जो देखी है, बिल्कुल लो लेवल से ऊपर तक जाना, वो एक स्ट्रगल पीरियड रहा है। तो सर कुछ अगर आप हमें बताना चाहें। स्ट्रगल तो बहुत किया है जी लाइफ में, है ना। मैंने ना कबड्डी के दोनों फेज देखे हैं। मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गया एक बार ना, फर्स्ट इंडिया कैंप था मेरा, तो मैं और अनूप कुमार जी मेरे से पहले इंडिया टीम के कैप्टन थे। हम लोग इंडिया कैंप अटेंड करने गए थे, मतलब इंडिया टीम का कैंप। तो आप मान सकते हो जो जहाँ डिब्बे ज्वाइंट होते हैं ना, वहाँ पे टॉयलेट होते हैं। उन टॉयलेट में जो बीच की स्पेस है ना, वहाँ पे सो करके गए हम दोनों। तो ये टाइम भी देखे हैं, तो और आज का टाइम भी है। मतलब जिन्होंने आपका स्ट्रगल नहीं देखा है ना, उनके लिए आप सिर्फ एक लकी पर्सन हो। आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ, कई बार कमेंट आ जाते हैं कि जी आप डीएसपी लगे, आपके मज़े हैं, पर उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि मेरा स्ट्रगल क्या है। मैंने अपनी लाइफ में ना कभी टाइम देख के जूते नहीं डाले जी। मैं रात को जब उठ गया ना 3 बजे 4 बजे, तो मैंने कभी टाइम नहीं देखा। मैं उठ गया तो उठ ही गया फिर ग्राउंड में जाने के लिए। मुझे कभी ऐसे नहीं लोगों ने देखा होगा कि अजय ठाकुर शराब पी के शादियों में नाच रहा है, नहीं। मेरी जो एक बोलते हैं ना पीक टाइम, जहाँ पे लड़के कॉलेज के आगे गेड़ियाँ लगाते हैं, स्कूलों के आगे गेड़ियाँ लगाते हैं, वो मेरा ना एक अंधेरे में गया है, मतलब घर में ही बीता है। वो मन हमारा भी करता था कि भाई जाएं, गेड़ियाँ लगाएं, घूमें फिरें, बुलेट को दौड़ाएं, और वो हमें पता है कि हमने उस टाइम अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, या मतलब हमारे दिल में उस टाइम क्या था। हर एक इंसान का दिल करता है कि यार मैं ऐश करूँ, मैं घूमूँ फिरूँ, मेहनत ना करूँ। किसका दिल करता है कि भाई मेरी बाजू टूट गई आज यहाँ से, अभी मेरा दांत टूट गया, मेरी बॉडी के 9 ऑपरेट हुए हैं, 9 ऑपरेशन है। किसका दिल करता है कि भाई मेरे ऑपरेट होते रहें, बेड पे पड़ा रहूँ, या हॉस्पिटल या ग्राउंड? किसी का दिल नहीं करता। तो वो टाइम हमने संभाला है। अगर आज मैं इस जगह हूँ तो वो टाइम हम लोगों ने संभाला है, हमने जाया नहीं किया। हाँ सर, वही होता है ना, कई बार जैसे आज का जो यूथ है उसे लगता है कि वो ना मनी मेक में बहुत जल्दी जाना चाहता है, वो स्ट्रगल करना ही नहीं चाहता, बिल्कुल वो बिल्कुल फास्ट भाग रहा है ना। तो वही उसी से रिलेटेड है कि जैसे एथलीट्स में अगर हम देखें, कई बार क्या होता है डोपिंग की आ जाती है सामने, केसेस भी आते हैं, आपने भी देखा है चीज़ें करते हैं बच्चे, बिल्कुल ड्रग्स में चले जाते हैं। तो सर उनके लिए क्या है, वो क्या कर, उनको एक होता है ना कि मोटिवेशन मिले कि वो चीज़ें गलत है। डोपिंग भी बहुत प्रकार की होती है जी। एक तो नशे का होता है। आपको पता है मेरे ऊपर भी ना डोप वालों ने एक बार चार्ज लगाए थे। मेरे ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया था, पर मेरे ऊपर लगा था वेयर अबाउट का। वेयर अबाउट, चलो आपने ये सवाल बड़ा अच्छा पूछ लिया, मुझे भी थोड़ा क्लियर करने का मौका मिल गया। मेरे ऊपर ना वेयर अबाउट्स के चार्ज लगे थे। उसमें क्या होता है, जो देश के जो बेस्ट एथलीट होते हैं ना, उनको चुन लिया जाता है ना। उनको ना अपनी हर वीक अपनी पूरी फुली लोकेशन देनी होती है। जैसे मैं मान लो 1 हफ्ता उन्ना में हूँ, तो मैं दूंगा उन्ना में कि मैं उन्ना में यहाँ स्टे कर रहा हूँ, 1 हफ्ता यहाँ हूँ। जैसे मैं उन्ना छोड़ूंगा ना, चाहे मैं मान लीजिए 4 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, तो मुझे 4 दिन की फिर लोकेशन अपडेट करनी पड़ेगी। उनको मैसेज देना पड़ेगा कि भाई मैं ये से ये दिन मैं अपने गांव में हूँ। अगर मैं घूमने भी चला गया शिमले में, तब भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा कि 2 दिन मैं शिमला में हूँ। वो वेयर अबाउट के चार्जेस होते हैं। उसमें मेरे मिस मैच हो गए थे, क्योंकि मैं पुलिस में था, कभी मेरी शिमला ड्यूटी, कभी इधर। मैं इतना मतलब बिजी हो गया ना कि मेरे 2-3 वो मिस मैच करे। उसमें क्या करते हैं ना, वो सरप्राइजली आपके घर आएंगे, है ना। आप सोए होंगे, सुबह आपके घर पे आ गए होंगे, वो आपका ब्लड टेस्ट लेंगे, ये लेंगे कि आप वो मतलब आपको मौका नहीं देते किसी भी प्रकार का। तो वो मेरे मिस मैच हो गए थे। तो उसमें अगर मैं भी शायद अनुराग ठाकुर जी उस टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं होते, तो मेरे ऊपर वो चार्ज लग ही जाते, वो फ्रेम कर ही देते, क्योंकि सुनवाई कुछ नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़ा लेवल है, उधर आप घूमते रहो कोर्ट कचहरी में। फिर मैंने अनुराग सर से बात की कि सर मैं पुलिस में हूँ, मैं तो हर रोज़ मैं चेंज होता हूँ। कई बार मैं सुबह मैं घर पे मिलूँगा ही नहीं, मैं सुबह रात को मैं नाइट पेट्रोलिंग पे हूँ, तो वो घर आएंगे, वो देखेंगे तो है ही नहीं यहाँ पे, इसने तो बोला था मैं घर पे रहूँगा। तो फिर उन्होंने उनको अपने डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स उनको बुलाया, उनको समझाया कि यार ये पुलिस डिपार्टमेंट में है और ये सब चीज़ें हैं। तब मैंने उनको बोला कि अब डोप ले लीजिए, पर ये चार्ज मेरे ऊपर लगे थे। बहुत प्रकार का होता है जी। एक होता है नशे का कि आपने डोपिंग कर ली, मान लीजिए कोई सिंथोल के इंजेक्शन होते हैं, डेके के इंजेक्शन होते हैं, है ना, पेन किलर टैबलेट होती है, वो फिर उसमें आपका सीधा आपके ऊपर 4 साल का बैन लगता है। अगर आप उसमें आप वो चार्ज फ्रेम हो गए तो आप सीधा 4 साल के लिए स्पोर्ट्स की दुनिया से गायब। हाँ जी, ठीक है।
बाकी सर आपके अभी जो आपके पीछे जितने भी एक तरह से कह सकते हो कोई ऐसा फनी मोमेंट हुआ हो जो आपको याद हो? फनी मोमेंट, यस। फन तो हम लोगों ने बहुत किए हैं जी, बहुत। मुझे ऐसे ना सर मुझे आपका याद आता है बिलासपुर वाला, वो हॉस्टल वाला भी है एक शायद। बहुत ही फनी मोमेंट तो हम लोगों की शादियों में नाचते थे, हमें लोग पकड़ लेते थे। जैसे ऐसे किसी की शादी में घुस जाना, ऐसे नए कपड़े पहन करके उधर मिठाई खानी। ऐसे एक बार बिलासपुर में पकड़ लिया बंदों ने कि उनको पता लग गया कि हॉस्टल के लड़के हैं। फिर वो बोले भाई अभी मारेंगे आपको। मैंने बोला यार मारना मूरना नहीं, ऐसे बताओ क्या करें। बोले नाचो यहाँ पे डीजे पे ना। तो हम तो नाचने के शौकीन, तो हम बहुत नाचे उनकी शादी में। उसके बाद ना हमें रेगुलरली जाओ, जो अभी बिलासपुर में शादी होती है ना, हमें कार लगे वो देने हॉस्टल के नाम से कि यार हॉस्टल के बच्चे आते हैं ना तो शादी में थोड़ी रौनक लगा देते हैं। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट थे, हम तो बहुत शरारती थे हम लोग भी बहुत। सर आपकी लाइफ में ऐसा भी मोमेंट आया कि मतलब आपको लग रहा है कि गिव अप वाला आ रहा है कि अब नहीं होगा, ऐसा भी कुछ? 2015 और 16 में ना मैंने ऑपरेट करवाया था अपने नी का। तो मैं बहुत मतलब डाउन फील रहा था उस टाइम पे। उस टाइम मुझे लगा कि यार अभी ना बहुत हो गया, गेम छोड़ देनी चाहिए। और मैंने ये फैसला भी कर लिया था कि मैं छोड़ दूंगा गेम ना। तो मेरे रूम पार्टनर होते थे मजीद चिल्लर जी, तो हम ऐसे रात को सोए थे। मैंने बोला यार मेरी लाइफ का ना लास्ट कैंप है, मैं नहीं अब आऊँगा कि मेरे से नहीं हो पा रहा। तो ना वो करते हैं ऐसी ना लॉजिकल बातें करेंगे मजीद चिल्लर जी। तो बोले यार जो 13 लाख था ना वो ख़त्म हो गया। ये सीरियस बात है ये ना। बोले 13 लाख ख़त्म हो गया, तू ऐसे करना, तू शादी करवा ले कि फिर तेरी वाइफ है कि 1 लाख तेरे साथ और जुड़ेगा। तो मैं सोते सोते ऐसे मेरा दिमाग थोड़ा सा वो हो गया कि यार अच्छा भी क्या पता सही बोल रहा हो। और मैंने सच में घर आया, मैं कैंप में 15 दिन का गैप था हमारा। मैंने मम्मी को बोला कि भाई, मेरी मम्मी बहुत जोर लगा रहे थे शादी कर ले शादी कर ले। मैंने बोला ठीक है, जहाँ आपको पसंद है लड़की ना वहाँ आप मेरी इंगेजमेंट कर दो। तो मेरी मम्मी ने, जो मेरी वाइफ है, अभी इनके साथ इनकी मम्मी से बात की, मेरी इंगेजमेंट होगी। और इस सच में या अभी आप इसको जैसे मर्जी आप इस चीज़ को आंक लो, कहाँ तो मैं गेम छोड़ने वाला था, कहाँ उसके बाद मैं कंटिन्यू 4 इंटरनेशनल खेला, इंडिया टीम का कैप्टन बना, पद्मश्री मिला, अर्जुन अवार्ड मिला। मतलब मेरी लाइफ ही चेंज हुई। एग्जैक्टली 2019 में हुआ सब, उसी टाइम आपकी शादी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जैसे कि सर आप एथलीट हैं राइट, आपके लिए फिजिकल फिटनेस तो मतलब एक तरह से ना सबसे ऊपर की प्रायोरिटी है। वहीं पे अगर हम मेंटल फिटनेस की बात कहें, वो कितना इम्पोर्टेंट है और वो कहाँ से देखिए दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आपका फिटनेस बहुत अच्छा है ना तो मेंटली आप प्रिपेयर अपने आप हो जाते हैं। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो मेंटली डिस्टर्ब आप रहोगे। अगर मेरा एग्ज़ाम है, मान लीजिए 1 मंथ या 2 मंथ के बाद मेरा एग्ज़ाम, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो नेचुरल है कि वो मैं मेंटली डिस्टर्ब रहूँगा। अगर मैंने तैयारी बहुत की है, 2 मंथ से मैं हर एक चीज़ पढ़ रहा हूँ, है ना, तो नेचुरल है कि मैं थोड़ा माइंड मेरा कम डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज़ें होती है, आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका आने वाला कल क्या होगा, है ना। और हमेशा ही लाइफ में देखिए माइंड आपका आपको जाएगा ही, 2-2 3-3 वे दिखाएगा, ये कर लो वो कर लो। यही तो है, इसी को तो बोलते हैं कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। वो सुना नहीं आपने कि आप जितना प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे ना उतना ही जंग में खून कम बहेगा। ये चीज़ें होती हैं। आप जितना प्रैक्टिस में अपना अभ्यास के दौरान अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे ना, उतना ही आपको आगे जाके आसानी होगी, उतना ही आपका माइंड कूल रहेगा। अगर आपने किया ही कुछ नहीं, वो सीधा आप कंपटीशन खेलने जा रहे हो, तो नेचुरल है कि माइंड तो फिर डिस्टर्ब करेगा ही आपको ना। ये बताएगा आपको तू हार जाएगा, तू कमज़ोर है, ये सब चीज़ें आपको देता रहेगा, है ना। बहुत बड़ी चीज़ है माइंड ना। तो ये आपको हर एक चीज़ बता देता है कि यहाँ तो कमज़ोर पड़ रहा है। सब यहाँ से चलता है। जो यहाँ से हार गया ना वो हार गया, जो यहाँ से जीत गया वो जीत गया। बिल्कुल। उसी में एक चीज़ ऐड करूँगी, जैसे आज के जो बच्चे हैं वो थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं, वो ऐसे डर जाते हैं, पता नहीं क्योंकि बहुत से केसेस सामने आते हैं कि बस नंबर कम आए। बिल्कुल। अभी कोई 8-9 महीने पहले की बात है, मेरे पास बंगाना सब डिवीज़न मेरे पास है। तो वहाँ ना एक बच्ची ने डेथ कर ली थी, 10th क्लास में वो फेल हो गई थी। तो मैंने अपनी फेसबुक पे भी डाला था कि यार एक कागज़ का टुकड़ा थोड़ी तय करेगा आपको कि आप कल क्या करोगे, है ना। लाइफ में आप सोचते क्या हो, आपका विज़न क्या है। बहुत बंदे ऐसे हैं जो 10th में 2-3 बार फेल होंगे, उसके बाद उनको लगन लगी, है ना। तो मैं तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो आप लोगों सबसे कहना चाहूँगा कि यार एक सिर्फ और सिर्फ भाई एक 10th क्लास आपने पास नहीं किया, सिर्फ कागज़ के टुकड़े पे है, वो थोड़ी आपका भविष्य तय करेगा। आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि जो बंदे स्कूल गए नहीं वो यार अरबोंपति हैं, खरबोंपति हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे बिजनेसमैन हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं। मेरे साथ आप यकीन नहीं करेंगे, सानिया नेहवाल जी थे, मैं BPCL में इंटरव्यू देने गए,
वो 9th पढ़े हुए थे। सचिन तेंदुलकर जी 10th भी नहीं की हुई थी उन्होंने। विराट कोहली ने अभी इंटरव्यू दिया कि मैंने +2 पास नहीं की है। तो फिर तुम कागज़ का टुकड़ा थोड़ी तय करेगा विराट कोहली क्या है या सचिन तेंदुलकर क्या है या सानिया नेहवाल क्या है। आप हर एक चीज़ आप स्टडी के साथ क्यों काउंट करते हो। मैं तो पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज मत करो कि आपका बच्चा ही ना रहे। बहुत अच्छे से समझाना होता है, बड़ी नाजुक चीज़ें होती हैं, है ना, बहुत नाजुक चीज़ें होती हैं हर चीज़ें। मैं दूसरी बात ये बोलूँगा कि अपने सपने मत थोपो कभी बच्चों के ऊपर। आज मैं अर्जुन अवार्डी हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ अपनी बेटी से ये भी अर्जुन अवार्डी बने, नहीं यार वो नहीं बन पाएगी या नहीं बन सकती, क्या पता मेरे से भी अच्छी बन जाए, है ना, खेल रत्न ले ले। पर अगर मैं उसमें अपने सपने देखूंगा तो उसका जो बचपना है या उसकी जो लाइफ है वो जीरो हो जाएगी। क्या पता वो ही ना रहे मेरे पास कि यार मुझे इतना प्रेशराइज करते हैं। तो प्रेशराइज मुझे लगता है कि ये हमारे इंडियन कल्चर में है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना कि मैं ये हूँ, मेरे से ऊपर ही मेरा बच्चा जाना चाहिए। उसको अपनी लाइफ जीने दो ना, वो खुद कर लेगा जो उसने करना होगा। आप उसको एक अच्छा वे दे सकते हैं, उसकी अच्छी एजुकेशन करवाइए, अच्छी फैसिलिटी दीजिए, अच्छा खाने को दीजिए ताकि वो अच्छा तंदुरुस्त रहे, अच्छे लोगों से मिलवाइए। ये हमारा काम है, वो हमें करना चाहिए। बाकी सर जैसे अभी आपने बताया कि आपको बचपन से एक माहौल मिला है ना कि खेलना है, तो उसमें डाइट का भी रोल रहा होगा कि आपको। डाइट देखिए, डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्समैन की लाइफ में ना। डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके स्पोर्ट्स का पहला जो स्टेप है ना वो पावर ही है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ ही है, आपकी हाइट वेट आप कैसे दिखते हो वही है, आपका बिल्ड कैसा है। तो डाइट का तो मेन रोल ही है स्पोर्ट्स में ही। बिल्कुल ठीक है। बाकी सर अभी आपने कुछ आई गेस 1 हफ्ता पहले ही आपने मेलबर्न में आपने इंटरनेशनल कबड्डी से रिटायरमेंट लिया है, तो सर फिर अब आपका फ्यूचर विजन क्या है। मैं सही बताऊँ ना, मैं देखो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि लाइफ में ना गोल कभी कम नहीं होनी चाहिए। मैं जिस दिन मेरे उनसे वापस आया मैंने उसी दिन अपना एक लड़का है जो यहाँ पे जिम में प्रैक्टिस करवाता है, हमारे कोच है, हर्ष भाई को मिला, अपना एक लड़का है मनदीप उसको मिला। मैंने उसी दिन उनको बोला कि भाई मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू करूँगा, अभी मुझे तैयारी करवाना। लाइफ में ना आप कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए कि भाई बस अब बस हो गया। अगर आपने ये लाइफ में सोच रहे हैं कि अब बस, तो सिर्फ आप वेट करोगे मरने का कि बस अब मैंने लाइफ काटनी है। काटनी नहीं चाहिए लाइफ को जीना है हमें। हमें यहाँ आए हैं ना किसी मोटिव को लेके आए हैं। कुछ भी हो लाइफ में, चाहे फिर ऐसे ही सोच लो कि यार मैं कोई NGO ही चलाऊँगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, मैं कराऊँगा। जैसे मैंने कबड्डी से मैं जैसे दूर लगा होने, मैंने स्पोर्ट्स अकेडमी बना ली अपनी। मेरे पास 60-70 बच्चे हैं वहाँ पे। अब मेरा सपना है कि यार इनमें से किसी को इंटरनेशनल निकालूंगा। निकले ना निकले पर मेरी कोशिश रहेगी। मुझे एक जीने का वो तो मिल गया ना, बिल्कुल एक उद्देश्य तो मिल गया ना। तो कभी लाइफ में ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस इनफ, नहीं। फिर तो आप एक वेट करने लगे अपनी ज़िंदगी का, काटने लगे। काटने नहीं है ज़िंदगी, लाइफ में जीना है हमें। तो सर आपका जो अभी बता रहे थे एकेडमी का, तो उसमें कैसे, मतलब अगर कोई बच्चा आना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है। हमने ट्रायल रखते हैं, हमने ट्रायल लिया था। ट्रायल्स में जो बच्चे हमें अच्छे लगे, क्योंकि बहुत जगह आप ऐसे नहीं बोल सकते। समटाइम हमें पता लग जाता है कि ये बच्चा प्लेयर ही नहीं बनेगा। हम उनके पेरेंट्स को भी बोल देते हैं, पर कई पेरेंट्स का तो ये सपना होता है कि हमारा बच्चा बस नशों से बचा रहे, दूर रहे, अच्छी सोसाइटी में, इसलिए हॉस्टल्स में भेज देते हैं। पर मेरा ये है कि मैं तो क्लियर ही बता देता हूँ कि यार आपका बेटा नहीं बन पाएगा या कमज़ोर है, इसका रुझान। हर कोई नहीं बन सकता ही बिल्कुल। लाइफ में, हर कोई हर जगह नहीं जा सकता। मेरे हाथ की उंगलियाँ पांचों बराबर नहीं हैं, तो इंसान तो कैसे ही होंगे। किसी का IQ लेवल बहुत तेज़ होगा, कोई स्टडी में, कोई स्पोर्ट्स में बहुत तेज़ होगा, है ना, कोई मतलब कि बिजनेस में उसका माइंड ऐसा होगा। कोई आप देखना, मेरा ब्रदर था, वो फ्रिज ही खोलता रहता था, फ्रिज खोल दिया, जोड़ दिया, वो मतलब इंजीनियर। ऐसे अलग अलग फील्ड है हर बंदे। बिल्कुल सर, वो हमें पहचानना चाहिए कि मेरे बच्चे का या मेरे बेटे का रुझान कहाँ है। आपने जैसे शुरुआत में बताया था ना कि आप अपने कज़न से इंस्पायर हुए थे कबड्डी के लिए, तो सर जब आप कबड्डी में आए तो उस टाइम पे कबड्डी कोई बहुत बड़ा, ये नहीं हम कह सकते बहुत बड़ा एक स्पोर्ट था, लेकिन आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि मुझे इसी में आगे जाना। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि सबसे फर्स्ट तो मेरे फादर, कि मेरे फादर का सपना था कि मेरा बेटा कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश के लिए खेले। एक तो मेरे जहन में वो बात थी कि जो मेरे फादर का सपना है इसको ज़रूर पूरा करना है। बिल्कुल। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मेरे कज़न ब्रदर थे, है ना, वो खेले क्या है इंटरनेशनल, तो ना पूरे गांव में लड्डू बांटे थे हमारी ताई जी ने। मुझे अभी भी याद है, मैं मम्मी के साथ ना हम खेत जा रहे थे, तो मैंने मम्मी को पूछा कि भाई ये लड्डू क्यों बांट रहे पूरे गांव में। मैं छोटा ही था, 5th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरी मम्मी ने बोला भी जो तेरे भाई है ना वो इंटरनेशनल खेल के आए हैं, तो भाई बड़ी खुशी का माहौल है,
इसे लड्डू बनाते। मैं अपने मन में मैं मम्मी को बोलूँगी भाई ये लड्डू तो मैं भी बंटवाऊँगा गाँव में, मतलब तो ये चीज़ें थी। और फर्स्ट इंटरनेशनल है मेरे ब्रदर ना हिमाचल के। हाँ जी। ओके, वेरी नाइस। बाकी सर एक वही चीज़ थी जो मैं बीच में शायद रह गई थी, ड्रग्स के बारे में। आज का जो यूथ है ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। कोई पेयर प्रेशर के कारण चला जाता है कि मेरा दोस्त गया है तो मैं भी चला जाता हूँ। तो उनको कैसे हम उस चीज़ से बाहर निकालें, या वो खुद कैसे बाहर आएँ? अगर जा भी चुके हैं तो अगर देखिए, अभी भी कैसे बाहर आएँ? सबसे पहले तो मैं इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ी कमजोरी मानता हूँ मैं इस चीज़ को ना। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो बंदिशें हैं ना वो लड़कियों के ऊपर है। हम लड़कियों को ही पूछते हैं कि भाई कितने कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही है, कब कब जाना है। लड़कों के ऊपर हमारा कंट्रोल बहुत कम है। मैं ऊना में हूँ, मैं शहर में भी देखता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, रात को 12-1 बजे तक भी लड़के यहाँ गेड़ियाँ मार रहे होते हैं बुलेट पे। बिल्कुल। चलो मैं ये देखो सब हमारे ऊपर बोल रहे हैं कि पुलिस नहीं करती, पुलिस नहीं करती। मैं ये बात मान ली कि हम यहाँ 500 से 600 बंदा है पुलिस का, और ऊना पूरे ऊना की आबादी होगी कोई 5-6 लाख। पर लेकिन आपके बच्चा तो एक एक है ना। आप अपने एक बच्चे को नहीं यार घर में रोक पा रहे हो, एक बच्चे को आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल। मतलब वो तो ये चीज़ें देख ही सकते हैं ना कि मेरा बेटा कहाँ है यार, रात के 12 बज गए, वो कहाँ है बिना किसी रीज़न के, और वो बाइक कैसे घर से ले गया, किस तरीके। देखो लाइफ में ना हर चीज़ हमें बहुत मतलब सेंसिटिव तरीके से लेनी चाहिए। कुछ एक्सीडेंट हो जाए, आजकल सभी पेरेंट्स के एक एक बच्चा है, आप उसी की केयर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप बताओ नशे की ओर ही जाएगा, वो क्या करेगा मुझे बताओ। जो बच्चा रात को 12 बजे तक बाहर है, वो जागेगा, दोस्तों में बैठेगा, उसके फ्रेंड सर्कल क्या है। हमारे यहाँ पे कल्चर है, स्कूल में लगा दिया। मुझे नहीं लगता इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि वीकली या मंथली ज़रूर स्कूल में जाएं, उनके टीचर से बात करें कि भाई हमारे बेटे का बिहेवियर कैसा है, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, इसके दोस्त कैसे, इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कितने बजे स्कूल आता है। नहीं, हम लोग एक और स्कूल लगा के हम सोच लेते हैं कि हमारी ड्यूटी ख़त्म, अब स्कूल जाने, पुलिस जाने। ऐसे थोड़ी होता है। हमारा है ना, हम है ना, हमारा समाज है, तो हर काम पुलिस के ऊपर ही क्यों थोप दिया जाता है। समाज के भी तो यार कर्तव्य है ना। बिल्कुल। विदेशों में सबसे पहले 10 साल तक ना बच्चे को सिर्फ समाज में रहना कैसे इसकी शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल है ना सर। हम गधे थोड़ी हैं लाइफ में कि अपने अपने लिए जीना है। वो जानवरों का काम होता है कि बस मैं मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया, इनफ। हम समाज में रहते हैं, समाज के प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं। समाज को अच्छा कैसे लेके जाना, अपने आस पड़ोस को कैसे ऊपर उठाना है, ये चीज़ें गुम हो गई हैं। बिल्कुल। हर चीज़ आप लोगों बस कहीं भी आप कुछ भी देख लेना, ट्रैफिक जाम देख लेना, कहीं भी देख लेना, पुलिस कहाँ है जी, पुलिस कहाँ है। यार आप लोग क्या कर रहे हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मैं नाका लगा लिया, मेरे पास से स्लो निकलेगा आपका बच्चा, है ना। अगर उसको मैनर्स नहीं होंगे, वो जैसे मेरे पास से निकलेगा वो तेल बताएगा। फिर ये तो बेसिक चीज़ नहीं है, ये खुद से सिखानी चाहिए बच्चों को कि हमें कैसे रोड के ऊपर कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या करना है। ये मैनर्स हैं, बिल्कुल। ये हमें आनी चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे आपने अभी बोला ना कि हम बेटियों को तो हम लगा देते हैं, वो बहुत बंदिशें हैं बेटियों के ऊपर, बहुत बंदिशें हैं अभी भी हैं। ये फिर इवन पता नहीं आप जैसे आप अपनी एकेडमी है वहाँ पे भी अगर बेटियाँ भी आती, लड़कियाँ भी आती होंगी सर आपके उसमें सीखने के लिए, बट कुछ पेरेंट्स अभी भी गर्ल्स को नहीं जाने देते आगे। मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में सिर्फ बेटियों के ऊपर बंदिशें हैं। अगर आप मान लीजिए आपके घर में मेरी सिस्टर है, मैं बाहर निकलने से मैं रात को अवॉइड करूँगा कि मेरी बेटी बाहर ना निकले, पर मेरा बेटा बाहर निकल रहा है। बिल्कुल। मैं क्यों नहीं निकलने दे रहा बेटी को, क्योंकि मुझे दूसरों को बेटे से डर है, पर अपना बेटा खुला छोड़ा हुआ है ताकि दूसरी की बेटियों को डर रहे। ये क्या बात हुई। बिल्कुल। उसको यार जब आप फैमिली को टाइम दोगे, बैठोगे, उसको समझाओगे कि बेटे वैसा ही बिहेव दूसरों के साथ करो जैसा तू ये एक्सपेक्ट कर सकता कि कोई तेरी बहन के साथ करे। ये चीज़ें आप समझाओ ना यार घर में, बिल्कुल है ना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं, टाइम ही नहीं है पेरेंट्स के पास। बिल्कुल। मैं चलो ऑस्ट्रेलिया जाके आया जी, अभी मुझे 3-4 दिन हुए वापस आया मैं। हाँ जी। वहाँ ना पूरे 5 बजे मार्केट क्लोज। मैं कहा यार ये अजीब शहर है यार, इवनिंग में तो मतलब लोग घूमते हैं बाहर। तो मैंने वहाँ बंदों से बात की, भाई 5 बजे ये क्या कल्चर है, 5 बजे अपना सब कुछ बंद करके। बोलते इनका यार फैमिली टाइम है, इसके बाद अपने बच्चों को टाइम देते हैं। और मैंने सोचा यार हमारे इंडिया में अगर कोई शॉपकीपर होगा ना, शॉपकीपर वहीं जन्म लेगा और वहीं मर जाएगा। रात को 12 बजे के बजे तक शॉप खुली है जी, सुबह जल्दी, इसी में लाइफ। यार हमारा मेन तो हमारी रीढ़ की यदि हमारे बच्चे हैं ना, उनको टाइम नहीं दे पाते,
फिर जब वो हाथ से निकल जाते हैं फिर हम रोते हैं, पछताते हैं। आप जितना मर्जी कुछ अपना पैर खड़ा कर लो, अगर आपका बेटा नालायक है ना, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। आप कुछ मत बना के दो अपने बेटे को, अच्छी एजुकेशन दे दो, अच्छे संस्कार दे दो, और आप उसको बैंक बैलेंस 0 करके दे दो, वो करोड़ों रुपया उसमें कर देगा बैंक में। और आप अपने बेटे को बिगाड़ दो, टाइम मत दो, चाहे करोड़ों रुपया दे दो उसको, वो एक दिन में ख़त्म कर देगा। बिल्कुल जो नीड है, जो बेसिक है, वो हम भूल गए हैं अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर एक और चीज़ जैसे कई बार पेरेंट्स के साथ रहती है कि अगर इसी की बात करें ना कि जिम अगर जाना हो तो गर्ल्स को बोलते हैं नहीं तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, वो एक हमको उसमें बताया हुआ ना कि तुमको कोमल ही रहना है, तो वो एक मिथ है, तो उस पे आप थोड़ा। बिल्कुल, मैं कहूँ मुझे 2 साल हो गए जिम जाते हो, कितने बड़े डोले हो गए। वही तो बात है। ऐसे लोगों को वहम है भाई बॉडी ऐसे थोड़ी बन जाती है बॉडी यार। बिल्कुल सर। वो अलग से पार्टिकुलर एक मसल की मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। जिम हर बंदे को जाना चाहिए। देखो मैं अपने जब पुलिस वाले दोस्तों के साथ बैठ, मैं उनको ही बोलता हूँ कि आप लोगों को ना टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी को, या तो हॉस्पिटल पीजीआई की लाइन में दे लो या जिम में दे लो। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम तो देना ही पड़ेगा बॉडी को, या तो जिम में जा कर के आप अपने शरीर को फिट रखो, है ना, 2 घंटे, या फिर पीजीआई में जाके हॉस्पिटल की लाइन में लगने को तैयार हो जाओ। टाइम तो देना ही पड़ेगा, या वहाँ दे लो या यहाँ पे दे लो। तो सर जब आप फर्स्ट टाइम इंडियन कैप्टन बने तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप थोड़ा सा शेयर करें अगर। मैं तो बहुत खुश हुआ था जी, क्योंकि माजा से एक ही खिलाड़ी था, मैक्सिमम हरियाणा से होते हैं खिलाड़ी ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उससे पहले कभी हिमाचल का कोई कैप्टन बना ही नहीं था। ये उसकी बड़ी बात थी कि मैं पहला हूँ कि मैं करूँगा देश की कप्तानी ना। तो मुझे तो बहुत खुशी, मेरे फादर साहब को बहुत खुशी। मुझे अपनी खुशी ज़्यादा ना मेरे लिए मैटर करती है मेरे फादर की, क्योंकि मेरे फादर ने हमें जिस सिचुएशन में या जिस कंडीशन में हमें पाला पोसा, वो डाइट दी है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे फादर अगर नालागढ़ में उतरते थे ना बस से, तो उन्होंने कभी घर में फ़ोन नहीं किया कि मुझे कोई लेकर, नालागढ़ से पैदल आ जाते थे। मेरी मम्मी बताता है कि आज तक लाइफ में अगर वो सोलन से चले ना, वो रास्ते में ढाबे पे कभी खाना नहीं खाया, कि पैसे बचाने हैं बस, अपने बच्चों को बादाम घी खिलाना है। कभी उन्होंने बाइक नहीं ली, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने पैदल निकाल दी हमारे लिए। पर उन्होंने कभी मतलब बाइक स्कूटर कभी नहीं लिया कि अगर मैं लूँगा कहीं मेरा बेटा चलाएगा, ये गिरेगा, इसकी बात उन्होंने टूट जाए या कुछ हो जाए, इंजरी ना हो जाए। उन्होंने मतलब इतने सेक्रीफाइस किए हैं। हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये सोच के ना गाड़ी लूँ कि मेरी बेटी पे क्या प्रॉब्लम, मैं तो ले लूँगा। और देखो ना यार, मतलब क्या उनका माइंड सेट होगा। वो ज़्यादा नहीं, वो 35 पढ़े हैं, तो देखो उनका यार किस तरीके का मतलब दिमाग, और कितना प्यार होगा उनको अंदरूनी, कि जिस बंदे ने स्कूटर ही नहीं लिया, बाइक ही नहीं ली, कि यार कहीं बेटे के चोट ना लग जाए। और मेरी मम्मी बताते हैं कि सोलन से आ गए तो कहीं रास्ते में खाना नहीं खाया कि यार पैसे खर्च हो जाएंगे, जितने पैसे यहाँ खर्च होंगे उसका अगर फ्रूट ले जाऊँगा, क्योंकि इस टाइम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थोड़ी थे। बिल्कुल एक पैसे का मतलब कि बचत करने का टाइम था। बिल्कुल वही है ना सर। बाकी सर जैसे कई बार होता है, हम कई बार अभी तो आप जैसे गेम्स में जाते हैं, हम फिर वापस आते हैं तो हमारा एक सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, तो वो भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तो वो भी हमें वाइसली चूज। आपका कैसा है? फ्रेंड सर्कल ना, फ्रेंड सर्कल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमें कल हर एक कड़ी से ना जुड़ी होती है। जैसे आप अगर हीरो और जीरो को लिखोगे वो अब ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें, सिर्फ वहाँ आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा। ऐसे ही दोस्त होते हैं। आपकी लाइफ फुली डिपेंड करती है आपके दोस्त के ऊपर, कि आप कहाँ बैठते हो, किनके साथ बैठते हो। अगर हम ऑफिस में बैठना, पुलिस वाले को पुलिस की बातें करेंगे, जहाँ 4 ड्राइवर बैठेंगे ना, वो ड्राइवरी की बात करेंगे, टीचर बैठेंगे वो टीचिंग की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स तो बहुत ज़रूरी होने चाहिए। मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि दोस्त ऐसे नहीं कि जिसको दिल किया उसको दोस्त बना लिया। दोस्त बनाने में इंसान बहुत चूजी होना चाहिए, बहुत अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। ये ना हो कि मैं मान लीजिए मैं और आप बैठे हैं यहाँ पे, है ना, मेरे दोस्त हो, मैं आपको बोल दूँगी यार मैं कल को DSP बनूंगा, आप हंस दिए ना, उसका मतलब क्या होगा कि तेरे बस की बात नहीं है। एग्जैक्टली है ना, मेरा उधर ही मोरल जो है डाउन हो गया। अगर आपने ये बोल दिया कि भाई तू तो कर ही देगा, तेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तेरे में वो कैलिबर है कि तू कर सकता है, मैं वहीं से मोटिवेट हो गया। हाँ, हर एक छोटी छोटी चीज़ का फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ का। थोड़ा सा कहीं आप जाओगे ना, थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं, वो पूरा दिन दिमाग खराब रहता है। एग्जैक्टली ठीक है, अगर आप कोई थोड़ा सुबह उठते या कोई बोल देना कि आप आज बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े सुंदर जी, अब मैं ऐसे ही खुश रहोगे पूरा दिन। हाँ, तो सुबह उठ के आपको बोल देना यार तेरी शक्ल ही अच्छी नहीं है, दिख खराब होगा। आप जिस तरह मैं जच रहे हो, आप किसी ने बोल देना कि तेरी शक्ल ही खराब है सुबह ही, तो आप पूरा दिन आपके दिमाग में ना बात घूमती बार बार जाके शीशा देखेंगे। ना, हर एक चीज़
इम्पेक्ट करती है आपको हर चीज़। मेरे फादर बोलते हैं कि वो मित्र और वो चित्ता कभी कामयाब नहीं होता। हिंदी में रहता है कि जिसके बहुत ज़्यादा मित्र हों और जिसके बहुत ज़्यादा मन हो। चित्त का मतलब वो मित्र मतलब जिसके बहुत ज़्यादा मित्र, वो चित्ता जिसके बहुत ज़्यादा मन हो कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। जिसके बहुत ज़्यादा मित्र होंगे ये इंसान कभी कामयाब नहीं होते लाइफ में, और ये सच है ये बातें। बिल्कुल सर। और सर आपको जो टाइटल मिला है द किंग ऑफ कबड्डी का, ये कैसे मिला और कब मिला? नहीं, ये तो किंग ऑफ कबड्डी तो जब मैं हम वर्ल्ड कप जीते हैं ना, हाँ जी। तो वर्ल्ड कप सबसे बड़ा टूर माना जाता है एशियन गेम और वर्ल्ड कप में मैं बैच लीडर आया था जी। देन फिर एक पोस्टर छपा था मेरा ना, ऐसे जंप किया तो उस पर लिखा होता था किंग ऑफ कबड्डी ना। ओके, तो वो फिर ऐसे वहाँ से मशहूर हो। जी 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 ओके ओके। किंग ऑफ कबड्डी तो मतलब बहुत होंगे हमारी कबड्डी में जी। चिल्लर अच्छे प्लेयर थे, अनूप कुमार, राकेश कुमार जी, प्रदीप नरवाल है जी। है ना, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जो मेरे से भी अच्छे रहे। ऐसा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं आनी। ठीक है। बाकी सर अभी आप सुन रहे थे कहीं पे आपने बोला था कि आप रोनाल्डो को मिलना चाहते हैं। हाँ, मैं हमने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं ग्राउंड तीन चार टाइम भी हम लोग गए हैं, तो फिर भी मैंने गेम छोड़ दी अभी ना। वो बंदा अभी भी खेल रहा है बिल्कुल और वो गेम बहुत बड़ी है ना। बिल्कुल। तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि है क्या है यार, ये किस तरीके का भगवान ने बनाया हुआ, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मतलब कि मैं टच करके देखना चाहता हूँ कि है क्या यार, क्या स्किन है, मतलब है ना। ठीक है। तो अब हिसाब लगा लो कि उसका यार डिसिप्लिन क्या हुआ। एग्जैक्टली बिल्कुल सर। लाइफ में मैं उसको पढ़ता हूँ, वो दिन में 8-8 बार खाना खाता है। उसको 8 बार खाना खाने का मतलब पता क्या हुआ, कि वो हमारी तरह नहीं कि सुबह उठेगी 4 परोंठे खा लिए। वो सुबह लेगा मतलब कि अगर एक आधा परोंठा है ना, वो क्या है जो आप खाते हो ना, वो फिर जो कैलोरी है ना वो आपके साइड ऐसी बॉडी में अनहेल्दी फैट डालेगी। बिल्कुल। पर आप कम खाओगे ना, भूख रख के खाओगे, 10 टाइम खाओगे तो वो लगेगी बॉडी को ना। तो ये है उसका सोने का टाइम, हर चीज़ उसकी हर लाइन में डिसिप्लिन में है। मतलब कितना टाइम बच्चों के साथ, कितना जिम में, कितना टीवी, कितना फ़ोन में। हम तो पूरा नहीं, कई बार फ़ोन में लगे रहते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि यार कैसा दिखता है वो, क्या है, मतलब मैं मेरी ये लाइफ का मतलब ऐसे ही ना अंदर से ही है एक अंदर से है कि मुझे मिलना है। हाँ, कि मुझे देखना है कि है क्या है यार। हम विश करेंगे आप बहुत जल्दी मिले उससे। चलो। बस सर जैसे कई बार क्या होता है, कई बार पेरेंट्स ना बोलते हैं कि हमारा बच्चा ना पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है या फिर स्पोर्ट्स में कमज़ोर है, तो वो कैसे इस सिचुएशन में? देखिए ये ना बहुत बातें ये आती हैं मेरे पास भी, हमें भी सुनने को मिलता है ऐसा, जबकि लाइफ में ना कुछ होता ही नहीं, कभी किसी का बच्चा कमज़ोर नहीं होता लाइफ में ना। मैं ये मान सकता हूँ कि किसी का बच्चा किसी काम को करने के लिए 10 मिनट लगाता है, किसी का 15 मिनट लगाएगा, किसी का आधा घंटा, किसी का 1 घंटा, करेंगे सभी। ये 100% श्योर किया कि अगर कोई काम को शुरू करेगा, करेंगे सभी बच्चे। ये हो सकता है कि टाइम ज़्यादा कम ले ले, है ना। मैंने हर जगह उदाहरण देता हूँ इस ना, ये अंगूठे वाला मैंने स्पेशल इसीलिए आपको बोला। ये हमारा जो अंगूठा है ना, मैं पुलिस में हम जैसे फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, ये किसी का मिलता नहीं है। बिल्कुल 200 से ज़्यादा देश है ना, 200 प्लस कंट्री है, अरबों खरबों में लोग हैं। तो सोचो भगवान ने कितनी छोटी चीज़ बनाने में गलती नहीं की है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान, कोई बच्चा भगवान ने बनाया है ना, तो अपने आप में बेस्ट कलाकृति है भगवान की। जो इतनी छोटी चीज़ में गलती नहीं की है ना, तो उसने आपका बच्चा बना के कोई गलती नहीं की है। सिर्फ ये है कि आप अपने बच्चे को टाइम कितना देते हैं, उसको मोटिवेट कैसा करते हैं, बस इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। उसकी तरफ से कोई गलती नहीं है। उसने अगर बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। बिल्कुल वही, क्योंकि हो जाता है ना कि पेरेंट्स कई बार बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं तो फिर बच्चे फिर गलत स्टेप ले लेते हैं। प्रेशराइज नहीं, कभी नहीं करना चाहिए ना। हमें तो ये पहचानना चाहिए कि मेरे बच्चे की रुचि किस तरफ है। अब मेरी बेटी की रुचि है स्पोर्ट्स की तरफ, मैं कहूँगी नहीं तू इंजीनियरिंग कर या डॉक्टर बन, उसकी रुचि डॉक्टर बनने की और मैं बोलूँ स्पोर्ट्स कर, तो फिर क्या होगा। बिल्कुल अगर सचिन की मम्मी उसको बोलती तू सिंगर बन, तो वो क्या करता बेचारा। बिल्कुल। या लता मंगेशकर जी को बोलते कि भाई तू क्रिकेट खेल, तो क्या होता। सबकी अपनी अपनी फील्ड है, सबको भगवान ने, किसी को गला बहुत अच्छा दिया है ना, किसी को स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा दिया है, कोई रनर बहुत अच्छा है, कोई मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, कोई फिलोसफर बहुत अच्छा है। तो हमें अपने बच्चे की क्वालिटी पहचाननी चाहिए। वो तभी पहचान पाओगे जब अपने बच्चे को आप टाइम देंगे। सबसे पहले तो टाइम देना सीखो, बाकी सब चीज़ें छोड़ के कम से कम भी हमें डेली अपने बच्चों के साथ 5-6 घंटे बिताने चाहिए। जब वो बड़े हो जाते हैं उनके अच्छे दोस्त बनो, उनसे उनको पूछो कि भाई क्या तू फील करता है, कहाँ कमजोरी। अब डांटते रहोगे कंपैरिजन ही करते रहोगे किसी दूसरे के बच्चे के साथ कि उसके इतने % आए, तेरे इतने आए, तो फिर वो लो ही फील करेगा, वो लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। सर आप भगवान में विश्वास रखते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो मानता हूँ कि देखिए ना,
कर्म कर्म पे आपका विश्वास है कर्म पे? बिल्कुल। बिल्कुल। देखो लाइफ में ना 3 बच्चे पैदा होते हैं। एक तो होगा मजदूर के घर, उसने क्या कर्म कर दिया कि वो बेचारा उसकी लाइफ में स्ट्रगल ही लिख दिया गया है। एक मान लो मेरे घर पैदा हो गया कि उसको भाई थोड़ी भविष्य की टेंशन रहेगी, भाई इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि भूखा ही मर जाऊँ। बिल्कुल। एक मान लीजिए सीएम साहब के घर पैदा हो गया या हमारे प्राइम मिनिस्टर के घर पैदा हो गया, वो जन्म से ही देख रहा है कि वो राजशाही है, तो ये कर्म ही है आपके बिल्कुल। कि अब पैदा होते बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया, तो ये कर्म है आपके कि उसकी लाइफ में पैदा होते स्ट्रगल लिख दिया गया है कि सबसे पहले तो उसको ज़िंदा रहने के लिए स्ट्रगल है। अब देखेंगे ना कई बार जैसे मकान का काम लगा वहाँ पे बच्चे ठंड में ऐसे बजरी के ऊपर लेते हुए बेचारे, बिल्कुल। कईयों के बच्चे कंबल में ही हैं। तो ये सब चीज़ें कर्म तो है ही, कर्म में तो कोई कर्म भी और इसको हम किस्मत भी कह सकते हैं। कर्म तो है साथ तो में किस्मत वही ना, तो वही भगवान वही है ना कि किस्मत वही सब इसी के रिलेटेड आ गया ना, किस्मत कर्म ये सब कई बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चे ने बहुत मेहनत किया है कि डिजर्विंग भी होते हैं लेकिन वो नहीं हो पाती चीज़ें। अब मान लीजिए मैं स्टेज तक पहुंचा है ना, ये मेरा मेरा लक था कि मैं यहाँ तक पहुंचा कि भगवान ने मुझे उतनी देर तंदुरुस्त रखा। मान लीजिए मेरी कहीं ना कहीं खेलते वक्त इतनी इंजरी भरी गई, मेरी कोई ऐसी इंजरी हो जाती कि मैं खेल ही नहीं पाता, फिर तो मतलब आशीर्वाद। देखिए मेहनत तो आप करोगे ही, मेहनत का तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं, पर भगवान का साथ जरूर आपके ऊपर चाहिए 101%। ऐसी कोई घर में कोई मिसहैप नहीं हो जाए कि आप खेल ही ना पाओ, उस टूर में जा ही नहीं पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मेरे बड़े ब्रदर थे अमित ठाकुर जी, Okay. वो पूरे अच्छे जब प्लेयर बने ना, उनको मेरे को ऐसा लगता कि प्रो कबड्डी खेलेंगे। उस टाइम मेरे पापा को बर्न केस हो गया, हमारी एजेंसी में आग लग गई, तो वो बेचारा हॉस्पिटल ही रहा। ये चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में कि आपको जहाँ से बंदे की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। उसके ऊपर तो हमारा चलो बस ही नहीं है, जोर ही नहीं चलता ना उस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका फेवरेट फूड क्या है? मैं तो ना घर में जैसे मेरी मम्मी बनाते हैं आलू के पराठे ना, वो मुझे बड़े टेस्टी लगते हैं, मेरी माता के हाथ के। ठीक है। वो बहुत जब हम खेलते तो बहुत कम बनाते थे, उनको पता था कि मैं बनाऊंगी तो वो खाएंगे। मैं बोल भी था कि मम्मी पराठे मत बनाना है, वो बना देंगे तो खा ही जाएंगे। तो मेरी मम्मी बहुत बार अवॉइड करते थे कि बनाते नहीं थे घर पे कि यार फिर अगर ये बनाएगा तो हम सब खाएंगे, ये नहीं खाएगा, क्योंकि उस टाइम पे वेट का बड़ा मेरे लिए इशू था। 80 का रखना पड़ता था अभी ना, 80 kg, तो उसके लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती जो आपको अवॉइड करनी पड़ती थी खाने के लिए। तो स्पोर्ट्समैन की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो खाने पे तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल और सबसे टफ काम है ये, बिल्कुल। खाने पे कंट्रोल करना। और सर आपका फेवरेट प्लेस क्या है? शिमला, मुझे सबसे अच्छा लगता है शिमला, क्योंकि वहाँ पे आप कहीं भी जाओगे ना पैदल पे, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। वहाँ का वेदर, शिमला मेरी फेवरेट प्लेस है। सर आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मुझे लगता है कि जितने हम स्पोर्ट्समैन हैं ना, सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं हूँ सोशल मीडिया पे। पहला प्लेयर मैं हूँगा जिसने यूट्यूब चैनल बनाया कबड्डी में मुझे और स्पोर्ट्स का नहीं पता, और पहला प्लेयर मैं हूँ जो जिसने ब्लॉगिंग शुरू की कबड्डी में से ना। तो अभी तो प्रदीप नवाल को सिखा के आया मैं। मुझे कोशिश रहती है कि मैं लोगों के साथ टच में रहूँ, है ना, बहुत लोगों, क्योंकि मैं जिस लेवल तक हूँ, मैं जहाँ हूँ, इसमें लोगों का बड़ा प्यार है। अगर मैं कबड्डी में अगर मुझे कोई जानता है अजय ठाकुर करके, तो वो लोग ही हैं जो स्टेडियम मेरा नाम लेके चिल्लाते थे या मेरे मैच देखते थे। अगर जितने लोग देखेंगे वो वैसे उसी हिसाब से स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी। तो मैं हमेशा टच में रहना चाहूँगा लोगों के। अभी रिसेंटली सर आप अभी मेलबर्न में थे, तो अभी आपने जैसे वहाँ पे अनाउंस भी किया था अपना, है ना, तो उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं ना काफ़ी दिन से सोच रहा था कि यार मैं ना रिटायरमेंट ली नहीं थी, मैंने मतलब सोशल मीडिया पे डाला ही था कहीं भी, है ना, तो मुझे लगा यार ये सही टाइम है अब बोल देने का कि भाई अब नहीं मैं खेलूँगा। तो वैसे मेरे दोस्त बोल रहे थे कि मैट के ऊपर ही बोलना था, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा मैट के ऊपर बोलना ना, क्योंकि उस मैट ने बहुत कुछ दिया है। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ बोलूँगा तो पीठ दिखा के भागने वाली बात हो जाएगी जी। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैट पे नहीं बोलेंगे, मैं होटल जाके बोलूँगा। तो फिर मैं होटल आया, होटल आके मैंने बोला फिर। ठीक है सर। अभी आपका सर नेक्स्ट प्लान क्या है? अगर आप मेरा नेक्स्ट, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में स्टेज के ऊपर जाऊँ। अच्छा। और दूसरा है मेरा कि मेरी जो स्पोर्ट्स एकेडमी है, कोहिनूर स्पोर्ट्स एकेडमी, कि वहाँ से कोई ना कोई बच्चा एशियन गेम खेले, चाहे लड़कों में चाहे लड़कियों में। क्योंकि और इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल तो बहुत होते हैं, सैफ गेम, एशियन चैम्पियनशिप, मैं चाहता हूँ कि एशियन गेम कोई खेले वहाँ से, ये मेरा सपना है। क्यों, मेरी खुद की एकेडमी है। ऐसे तो हमारे बहुत हैं बच्चे जो हमारे टच में हैं, जिनको मैंने सिखाया है, बताया है, वो एशियन गेम खेले हैं, पर ये मैं अपनी एकेडमी की बात कर रहा हूँ कि जो मेरी पर्सनल एकेडमी है उससे कोई खेले,
सर आप टाइम कैसे अपना मैनेज कर रहे हैं एकेडमी? एकेडमी में कंटिन्यूस तो मैंने कोच रखे हुए हैं, 4 कोच हैं मेरे पास। लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, उनकी जिम की प्रैक्टिस करवाने के लिए अलग है। और मैं जब भी छुट्टी होती है मैं एकेडमी पहुंचता हूँ, मेरा और कोई काम नहीं। जब भी सैटरडे संडे जब भी मैं छुट्टी होगी तो मैं एकेडमी ही जाता हूँ। बाकी सर एक यही लास्ट क्वेश्चन है कि जाते जाते हमारा जो यूथ है स्पेशली, आप उनको मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए मैं बहुत जगह जाता हूँ स्कूल में। सबसे पहले तो अपने टारगेट सेट कीजिए ना लाइफ में कि हमें करना क्या है। मैं तो बहुत स्कूल में जाता हूँ, कई मैं बोलता हूँ बच्चों को कि भाई आगे जाके करना क्या है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, +2 +1 10th में बच्चे होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने +2 के बाद करना है क्या है। तो मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि अपने बच्चों के गोल सेट करें, या बच्चों को चाहिए कि एक गोल सेट करें कि मुझे लाइफ में करना है क्या है, मुझे आगे जाके टीचर बनना है, स्पोर्ट्समैन, आर्मी, पुलिस, कहाँ जाना है। बिल्कुल, और उन्हीं लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएं, है ना। बिल्कुल सर। ताकि और मेहनत का ऐसे होता है कि इंसान हर किसी से झूठ बोल सकता है। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया पर मैं कामयाब नहीं हुआ, बट मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, है ना। एग्जैक्टली सर। तो अपने आप को उठाना है हमें, है ना। बिल्कुल। तो अपने आप उठाने के लिए तो यही है कि आप सेल्फ अपने आप को कितना टाइम देते हो। दूसरों को कुरेदने से अच्छा कि अपने आप को अंदर से कुरेदो कि यार मैं क्या हूँ, मैं कितना टाइम दे रहा हूँ अपनी लाइफ के लिए, मैं कितने घंटे स्टडी कर रहा हूँ। आपकी यार 1 घंटे से बात नहीं बन रही है ना। मान लीजिए आप स्पोर्ट्समैन हो, मैं तो स्पोर्ट्स के तौर पर मुझे लग रहा है कि मेरी 1 घंटे प्रैक्टिस से टाइम नहीं बन नहीं रहा, मुझे 2 घंटे करनी चाहिए। 2 घंटे से टाइम लग रहा है, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो। काम ही क्या है और लाइफ में, एग्जैक्टली। जब अपना सक्सेस होना ही है तो दूसरा काम ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप यार 24 घंटे में से अगर 10 घंटे नहीं अपने लिए दे सकते तो फिर आप क्या करोगे लाइफ में, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यही है कि टारगेट सेट करो सबसे पहले, फिर उसके पीछे लग जाओ। तो सर नेक्स्ट पॉडकास्ट जो रहेगा हमारा, हम आपकी एकेडमी में मिलेंगे, आपके बच्चों से वहाँ मिलेंगे, है ना। इसी मैं भी चाह रहा था कि जो हमारा नेक्स्ट ये पॉडकास्ट हो तो ये मेरी एकेडमी में हो। मैं हम काफ़ी सारे बच्चे हैं, बहुत क्यूट है, और है ना। जी। तो और बड़ी दूर दूर से हैं, बहुत इंटीरियर एरिया से। कुछ तो ऐसे हैं मतलब जैसे कि शिमला से 4-4 घंटे का रन है, कोई रोडू से है, कोई चौपाल के बिल्कुल अंदर जाके गांव है, कोई कहीं से, कोई डलहौजी से, कोई चंबा से है। अलग अलग एरिया के बच्चे हैं। और अगर आप आओगे उनके साथ अपना एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप मेरी एकेडमी में आएँ और वहाँ बच्चों से बातचीत करें। बिल्कुल। तो सर उनकी स्टडीज़ वगैरह वहीं पे? वहीं हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे मैंने स्टडी की है, वहीं पे बच्चे सभी स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो वहीं पे स्टे? वहीं पे सब कुछ वहीं है जी, उनका रहना सहना खाना पीना सब। ठीक है सर, आज आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे लगता है जो हमें सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि जब हम स्ट्रगल्स लाइफ में आती हैं, या हम छोटी से छोटी चीज़ों से जो घबरा जाते हैं, वो नहीं होना, जैसे सर ने हमें अभी बताया। तो सर से हमें सीखना चाहिए कैसे सिचुएशन से आगे बढ़ना है, और छोटी छोटी चीज़ों को लेके घबराना नहीं है, और बस लाइफ में आगे बढ़ना है, और अपना गोल जो है वो बिल्कुल बिल्कुल आगे का रखना है, ताकि लाइफ में कुछ भी अचीव करो अच्छे से अचीव कर पाओ और खुश रहे बस। थैंक यू।